वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2025 और 23 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने 2025 के लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए और बिहार में जयनगर पटना के बीच पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। गजब तरीके की क्लास आपको मिलती है और गजब तरीके का करंट आपको मिलता रहेगा, तो कर दें सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारतीय एथलीटों ने 6वीं एसी अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में है? वो है अमरावती। किस स्थान की फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया? तो ये है मुंबई की। फिलीपींस और अमेरिका ने 7 से 18 अप्रैल 2025 को कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? बालिकातान। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किन तिथियों के बीच में किया जा रहा है? तो 21 अप्रैल से 8 मई 2025। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुनयना ने किस दिन मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर आगमन किया? तो 17 अप्रैल 2025 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। देखो, सुबह मैं आपको ये क्लास करवाता हूँ। सुबह क्लास करवाने से पहले मैं आपको जो कल वाला जो करंट क्लास करवाई, जैसे आपको मैंने रिवीजन करवा दिया। इसके अलावा उसके बाद में शाम को आपको इसका टेस्ट भी मिल जाता है, डेली टेस्ट मिलता है। इसके अलावा डेली PDF भी आपको मिल जाती है पढ़ने के लिए। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है, वीकली क्लास मिलती है, फिर मंथली क्लास आपको मिलती है और 15 दिनों की भी क्लास आपको मिलती है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार आपको रिवाइज करवाया जाता है। तो जो साथी डेली क्लास देखेगा उसी उसी को ही करंट आसान लगेगा। अगर सीधा अपने मंथली क्लासें देखेंगे तो उसको करंट ऐसे लगेगा भी सब कुछ याद ही नहीं है। लेकिन जो डेली पढ़ेगा ना, 15 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। 15 मिनट रूटीन बना लो डेली का, भी क्लास देखनी है। मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स का पर्सन गलत नहीं होगा। सिर्फ आप जो डेली क्लास में करवाता हूँ, सिर्फ आप वन लाइनर उसके नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बस अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो डेली क्लास देखेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा और अच्छे तरीके से। और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना, डेली आपको शाम को अभ्यास भी इसके अंदर हो जाता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, कर दें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। आज की कर रहे हैं क्लास स्टार्ट 23 अप्रैल 2025 की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो हर वर्ष लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड जीता जाता है। तो एक तरफ तो इसके अंदर पुरुष खिताब जीता और एक तरफ महिला का भी खिताब जीता जाता है। यहाँ पर बात आई है पुरुषों की, तो 2025 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है किसने? मोंडो डुप्लांटिस ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? मोंडो डुप्लांटिस ने। ये एक स्वीडिश अमेरिकन पोल वॉल्टर खिलाड़ी है मोंडो डुप्लांटिस। इन्होंने 2025 के अंदर ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इनकी डिटेल। 2025 के लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने मैड्रिड में एक भव्य समारोह के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ बनाई। इनकी मैड्रिड के अंदर इन अवार्ड्स की घोषणा की गई और अब की बार लोरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है उसने अपनी 25वीं वर्षगांठ बनाई। 25 वर्षीय स्वीडिश अमेरिकन पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। पहला पॉइंट ये याद कर देना, डुप्लांटिस को अब तक का सबसे महान पोल वॉल्टर माना जाता है। इनकी अब तक का इनकी पहली बार उन्होंने खिताब जीता है। ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब पहली बार खिताब जीता है मोंडो डुप्लांटिस ने। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, अब देखो पुरुषों का तो ये जीत लिया और महिला का किसने जीता? वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स। किसने? सिमोन बाइल्स ने। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड ने।
और बैक थ्रू ऑफ द ईयर का खिताब जीता लामिन यमाल ने। नाम थोड़े से कठिन है लेकिन बार बार पढ़ोगे इनको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो पुरुषों के अंदर मोंडो डुप्लांटिस, महिला का जीता है सिमोन बाइल्स, और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का खिताब रियल मैड्रिड ने, और बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड लामिन यमाल ने जीता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों में कौन कौन से राज्य में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो आपको तारीख याद होगी, 24 अप्रैल आ रही है, 24 अप्रैल आ रही है, कल 24 अप्रैल है, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों में ये पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य टॉप पर है, तो एक है महाराष्ट्र, एक है तेलंगाना और एक है केरल। ये 3 राज्य इसके अंदर सबसे टॉप पर है रहेंगे, और केवल इनको ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार श्रेणी में इनको ये पुरस्कार है मिलेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। तो विकास के प्रति पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार 3 विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अलग अलग श्रेणियों में शीर्ष स्थान जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और केरल ने बनाने, यानी कि अलग अलग जो 3 श्रेणी है इसके अंदर, जबकि उत्तर भारत से सिर्फ बिहार का स्थान बना सका है, यानी कि उत्तर भारत में सिर्फ बिहार का स्थान है। अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार है। बिहार को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल की श्रेणी में तीसरा स्थान है मिला है, यानी कि देखो एक्शन के आगे क्लाइमेट एक्शन स्पेशल की श्रेणी है, उसके अंदर बिहार को तीसरा स्थान मिला है, क्योंकि अलग अलग श्रेणियों में है तो अलग अलग ये पुरस्कार दिए गए जाएंगे। तो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर बिहार में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। अब देखो 3 श्रेणी कौन कौन सी है, एक तो क्लाइमेट एक्शन, एक है आत्मनिर्भर पंचायत और एक है क्षमता निर्माण श्रेणी में 24 को ये पीएम पुरस्कार देंगे। ये कल 24 अप्रैल है और कल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर बिहार के अंदर ये पंचायत पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 श्रेणी ध्यान रखना, क्लाइमेट एक्शन, आत्मनिर्भर पंचायत और क्षमता निर्माण के अंदर 3 श्रेणियों में ये अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। आजकल क्या है, कथन से प्रश्न आता है ना, तो ये श्रेणी भी पूछ ली जाती है भी कितनी श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिया गया, तो 3 विशिष्ट श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन किया नहीं भी करेंगे, कल इसका उद्घाटन करेंगे मोदी जी बिहार के अंदर। तो कौन सी है, नमो भारत रैपिड रेल सेवा, कौन सी है, नमो भारत रैपिड रेल सेवा का कल मोदी जी बिहार के अंदर जयनगर और पटना के बीच रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि कल 24 अप्रैल को साथ में वो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगे और साथ में बिहार के अंदर जयनगर और पटना के बीच में नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। देखो प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जयनगर और पटना के बीच पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। 16 कोच वाली नमो भारत की पहली यह ट्रेन होगी जो बिहार को मिल रही है, इनकी 16 कोच वाली नमो भारत की ये पहली ट्रेन होगी जो बिहार को मिल रही है। पीएम 24 अप्रैल को जयनगर पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूरी तरह से वातानुकूलित 16 कोचों में से 2000 से अधिक यात्री सफर करेंगे और इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, यानी कि वातानुकूलित मतलब एसी वाले 16 कोच है इसके अंदर। तो रेल अधिकारियों के अनुसार पहली नमो भारत रैपिड रेल गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच पिछले साल सितंबर के अंदर लॉन्च की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था वैसे आपको, क्योंकि नमो भारत जो रैपिड रेल है उसके अंदर क्या है, गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच में पहली बार पिछले वर्ष क्या है सितंबर के अंदर लॉन्च की गई। लेकिन ये थी शायद तक है 12 कोच वाली, लेकिन ये 16 कोच वाली है नमो भारत। ये क्या है, पहली ट्रेन होगी जो बिहार के अंदर चलेगी। कल इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई। पृथ्वी दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है। और कल अपने 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था और इसकी थीम क्या रही थी, इसकी थीम रही वन पावर आवर पावर वन पावर प्लांट। तो वैसे हिंदी के अंदर बात करें तो हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये 2025 पृथ्वी दिवस 2025 की है, यानी कि आवर पावर
आवर प्लेनेट। तो ये ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में भी याद रख लेना और हिंदी के अंदर भी याद कर लेना। तो पृथ्वी दिवस 2025 22 अप्रैल को बनाया जाता है। इसकी 2025 की थीम आवर पावर आवर प्लेनेट, ये इंग्लिश के अंदर याद रखना और हिंदी के अंदर याद रखना हमारी शक्ति हमारा ग्रह, क्योंकि थीम बहुत ही याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा अगर क्वेश्चन आएगा दिवस से तो उसकी थीम ही पूछी जाती है। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये याद कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कौन सी भाषा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू की जाए। ये लीजिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, उसी के अकॉर्डिंग देखें तो महाराष्ट्र राज्य की जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने शैक्षणिक वर्ष यानी कि आगामी 2025-26 के लिए 1 से 5वीं तक है अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू की जाएगी, तो वो रहेगी हिंदी भाषा। कौन सी रहेगी? हिंदी भाषा को 1 से 5वीं तक है अनिवार्य यानी कि तीसरी भाषा के रूप में इसको लागू किया जाएगा। कौन सी भाषा होगी? हिंदी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक चरणबद्ध तरीके से नए पाठ्यक्रम ढांचे को लागू करने की घोषणा की। इस पहल की शुरुआत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से की जाएगी, जिसके तहत अंग्रेजी और मराठी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी कि इससे पहले अंग्रेजी थी और मराठी भाषा थी, लेकिन अब तीसरी भाषा के रूप में 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा काम किया है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था? बहुत ही चर्चा में शख्स है, ये आपके सामने देखो तस्वीर के अंदर, इनका नाम है पोप फ्रांसिस। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे पोप फ्रांसिस, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध है अर्जेंटीना से। ऑप्शन नंबर डी, किस देश से इनका संबंध है? अर्जेंटीना देश से इनका। काफी चर्चा में चल रहे हैं ये शख्स। तो रोमन कैथोलिक चर्च और वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर और भावुक क्षण है, क्योंकि इतिहास में पहले लैटिन अमेरिकी और जेसुइट पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये पहले लैटिन अमेरिकी और पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इनका जन्म है। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं पोप फ्रांसिस है। तो ये 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो कल मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग 3 गुना बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। और ये देखो कई बार आपको मैंने क्विज भी मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। जो मेन क्वेश्चन होता है बढ़िया तरीके से एग्जाम में छपने वाला, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कब और कहाँ शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 2025 को ओंद पुणे के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? कोच्चि पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विजयम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह या कांडला पोर्ट का उद्घाटन करेंगे? इसका जवाब देना है। अब देखो यस्टरडेज पॉलिटिकल की क्या थी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो 243 बी, महत्वपूर्ण कर लेना इसको। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? वो है 11वीं अनुसूची। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? वो है 10वीं अनुसूची। तो ये पंचायतों वाले हैं ना जितने भी, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भी। अनुसूचित पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है 11वीं। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक जो मान्यता है वो है 243 बी के अंदर। सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब देते हैं, मैं सभी के लगातार आपके कमेंट देखता हूं। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज बड़ी गजब की है भी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंत स्थापित किया गया था? ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर। स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था? दोनों के बताना है।
इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद है? नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां है वो कौन से अनुच्छेद में है? नगर पालिका का गठन कौन सा अनुच्छेद है? और नगर पालिका की अवधि कौन से अनुच्छेद में? ये चारों के चारों पांचों क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से बताना है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद, नगर पालिका की शक्तियाँ, इनका गठन, इनकी अवधि, ये अनुच्छेद बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्मिलित करने में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये इसका जवाब देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये के अंदर, 15 मेगा टेस्ट की ये कांस्टेबल की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये टेस्ट सीरीज ले लेना, एक टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो गया, बाकी धीरे धीरे अपलोड है जाएंगे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक के लिए, पटवार के लिए ये टेस्ट सीरीज अभी भारत राजस्थान की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ले लेना। और ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है ही, मिशन 1.0 ये भी बाजार के अंदर उपलब्ध है। 2.0 आ जाएगी अपनी बुक, लगभग 5 मई तक बुक आ जाएगी बाजार के अंदर। लगभग मैटर तैयार हो चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते कि मैं जितना करंट आपको करवाता हूँ उतना आपके लिए काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारा करंट बनता है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी ना, बस वही मुख्य मुख्य करंट करवाता हूँ। इसलिए आप डेली आप मेरी लगभग 15 मिनट की ये क्लास देखोगे, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।